स्पॉट द एरर का क्वेश्चन एमडी कैट के पेपर में भी आता है और इंग्लिश के किसी भी पेपर के अंदर जिसमें वो एनालिसिस करना चाहता है कि क्या स्टूडेंट्स को सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से अंदाज़ा है या नहीं है कि इंग्लिश में वर्ड्स कैसे अरेंज होते हैं। तो वो आपको एक सेंटेंस देकर उसमें किसी वर्ड में मिस्टेक करेगा, उसको अपने स्पॉट करना होगा। मतलब करेक्शन है, स्पॉट द एरर है, इम्प्रूव योर सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वगैरह वगैरह, ये सारे इसके नाम हैं। मतलब ये है कि क्या आपको किसी भी गिव सेंटेंस में कोई मिस्टेक हो तो क्या आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये है मेन थिंग। तो देखते हैं इसको आपने कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए, आपका सेंटेंस है an unseasoned tutor of the well repute area which was recruited on unfairly recommendations in his first class entreated the boisterous students to keep silent and try to make them comprehended the concepts who was not even clear to the tutor himself। लेंथी सेंटेंस है और आप देखें ये एक ही सेंटेंस है क्योंकि इसके एंड में एक फुल स्टॉप लगा हुआ है। याद रखिएगा, सेंटेंस की निशानी ये होती है कि उसके एंड में फुल स्टॉप लगा होता है। उस सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस हो सकती हैं, एक क्लॉज भी हो सकती है, दो भी ज्यादा क्लॉज हो सकती हैं। इसके अंदर जारी बात है फ्रेजेस भी होंगी और ये फ्रेजेस के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनता है और उसमें वर्ब ऐड। अब ये आपको फ्रेजेस तलाश करनी है। सबसे पहले देखें, यहाँ पे एन लगा हुआ है तो ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल की रेंज होगी, अगर हमने यहाँ पे एन को देखा है तो इसकी रेंज नेक्स्ट नाउन तक होगी। मतलब ये एन अनसीजनड ट्यूटर तक एक एक चंक है, एक ग्रुप है, तो ये नाउन फ्रेज बना। इस नाउन फ्रेज से पहले ये ट्यूटर अगर नाउन है तो ये वाला वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अनसीजन एडजेक्टिव हुआ, तो एन अनसीजन ट्यूटर बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑफ द वेल, अब ये ऑफ एक प्रपोजिशन है, यहां से एक नया चंक शुरू होगा। ऑफ द वेल, ये कब तक चलता जाएगा, जब तक कि नाउन नहीं आता। अब देखिए, रिप्यूट, ही हैज गुड रिप्यूट, ये नाउन है, लेकिन उस नाउन के साथ देखिए एक और नाउन भी आ रहा है और ये एरिया है। असल में नाउन है एरिया, तो ये वेल रिप्यूट एरिया नहीं होगा, ये फिर हो जाएगा वेल रिप्यूटेड एरिया। इसको हम एडजेक्टिव बनाएंगे क्योंकि ये नाउन है और नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। तो इसको हम वेल रिप्यूटेड, यहाँ पे आप हाइफन भी लगा सकते हैं, वेल रिप्यूटेड एरिया के साथ हम इसको बात करेंगे। तो ये अगर रिप्यूटेड आपका एडजेक्टिव बना तो वेल एडवर्ब हुआ, द आर्टिकल है, ये प्रपोजिशन है। तो ये एक चंक बनेगा, यानी ग्रुप बनेगा, यहां से लेकर ऑफ से लेकर एरिया तक। अब विच एक नई जो है कंजंक्शन, एक कंजंक्शन है। विच कंजंक्शन भी है, विच रिलेटिव को, ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो जरी बात है इसको ये कंजंक्शन के तौर पर, क्योंकि आगे वर्ब आ रहा है। ये देखें, विच वॉज रिक्रूटेड, ये एक वर्ब है। अब जब भी वर्ब से पूछें कि यार इसका सब्जेक्ट कौन सा है, तो पूछें व्हाट वाज रिक्रूटेड या हु वाज रिक्रूटेड, तो किसकी बात हो रही है, ट्यूटर की बात हो रही है। इसका मतलब है कि ये ट्यूटर वाज रिक्रूटेड है, ना वेल रिप्यूटेड एरिया है, ना आंसर कोई और बात हो रही है, ट्यूटर की बात हो रही है। तो ट्यूटर के लिए जब वर्ड यूज होगा, ट्यूटर चूंकि एक लिविंग थिंग है, लिहाजा हम यहाँ पे विच इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हु इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे हु वॉज, और चूंकि ट्यूटर सिंगुलर है इसलिए वॉज भी है। हु वॉज रिक्रूटेड ऑन अनफेयरली। अब देखें, फिर ऑन आपका एक प्रपोजिशन आ रहा है, पहचान जाएगा ना प्रपोजिशन। अगर ये प्रपोजिशन आ रहा है तो इसकी रेंज उस वक्त तक चलती जाएगी जब तक नाउन नहीं आ जाता। देखें, ये रिकमेंडेशन नाउन है। अब रिकमेंडेशंस प्लूरल है और इससे पहले आने वाला वर्ड क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो अनफेयरली तो नहीं होगा ना, अनफेयर होगा। ऑन अनफेयर रिकमेंडेशंस, आगे फिर एक नई क्लॉज, ये नई फ्रेज बन गई, प्रपोजिशन इन हिज फर्स्ट क्लास। अब देखिए, इन हिज फर्स्ट क्लास, ये सारे की सारी यहाँ पे बात खत्म हो गई है क्योंकि आगे एक नया वर्ब शुरू हो गया। अब ये इनट्रीटेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, अपील करना, मिन्नतें तरले करने को कहते हैं इनट्रीट। अब ये इनट्रीट किसने किया है, हु इनट्रीटेड, अगेन बात हो रही है ट्यूटर की। ट्यूटर जो कि नया रिक्रूट हुआ था और रिक्रूटमेंट भी उसकी अनफेयरली हुई थी, वो अपनी पहली क्लास के अंदर इनट्रीट रिक्वेस्ट करता है। किन को रिक्वेस्ट करता है, देखिए यहाँ वर्ब खत्म हुआ है, ये नई यहाँ पे नाउन फ्रेज स्टार्ट हुआ है, द बॉयस्टेरियस स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात खत्म हुई। अब चूंकि ये स्टूडेंट्स नाउन है और स्टूडेंट्स कैसे हैं, बॉयस्टीरियस हैं। बॉयस्टीरियस का मतलब होता है नॉइजी, नॉइजी हैं, अनरूली हैं, ये गैरुलस हैं, टॉकेटिव हैं, लोक्वेशियस हैं, ये सारे इसके मीनिंग होंगे। वॉइसिफरस हैं, नॉइजी हैं। तो इन स्टूडेंट्स को उसने क्या किया, टू कीप साइलेंट। अब देखिए, टू कीप साइलेंट का मतलब होता है उनको खामोश रखना। एंड से पहले अगर कीप है, अगर वो बेस फॉर्म में है, अगर फर्स्ट फॉर्म में है सिंपल, तो ट्राई भी वही होगा। एंड ट्राई टू मेक देम, अब ये जो मेक है ये एक पॉजिटिव वर्ब भी है क्योंकि मेक देम के बाद आगे कॉम्प्रिहेंड
वर्ब आ रहा है। तो आपको जानते हैं मेक देम कॉम्प्रिहेंडेड नहीं होता, मेक मेक देम कॉम्प्रिहेंड होता है। देम सही है, किसकी बात हो रही है? स्टूडेंट्स की बात हो रही है। टू मेक देम कॉम्प्रिहेंड द कॉन्सेप्ट्स, क्या चीज कॉम्प्रिहेंड करने लगा है? द कॉन्सेप्ट्स। अब फिर आगे हु आ गया, हु रिलेटिव प्रोनाउन है और हु से पहले क्या लगा हुआ है? कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्रिहेंड करवाना था, तो चूंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है, लिहाजा हु नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? व्हिच आएगा। और इस विच से पहले क्या लगा हुआ है? कॉन्सेप्ट, नाउन प्लूरल है, तो भाई यहाँ पर आप वॉज क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पर क्या आना चाहिए था? वर आना चाहिए था। वर नॉट इवन क्लियर टू द ट्यूटर हिमसेल्फ, दैट इज ऑल। अब देखिए कितनी मिस्टेक्स हुई यहाँ पे हमारे पास। एक मिस्टेक, वर रिपीटेड दो मिस्टेक्स, और इसके बाद और हमारी ये तीन मिस्टेक्स कॉम्प्रिहेंड की, और ये हु की चार मिस्टेक्स, और ये वर की फाइव मिस्टेक्स थी। आपके पेपर के अंदर, एमडी कैट के पेपर के अंदर खास तौर पे सिर्फ एक मिस्टेक होगी, और ये इतना लंबा सेंटेंस भी नहीं होगा, छोटा सेंटेंस होगा। तो ये इसलिए मैंने आपको दिया कि अगर आपको ये सेंटेंस समझ में लग गया तो छोटे छोटे सेंटेंस तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा ना भाई। ठीक है, तो जरूर बताइएगा आपको ये सिलसिला कैसा लग रहा है और आप इसमें कितनी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, और इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।